चालू के चमचे रिएक्शन चैनल वालों को कहते हो, उनके घर में झांकना बंद करो, इनकी ज़िंदगी में झांकना बंद करो। और तुम क्या वहाँ पे रहती हो? भाई ये क्या करती है पता है अब इसने क्या किया? ये अपने घर में तो कैमरा लेके दूसरों की प्राइवेसी को ब्रीच करती ही है, लेकिन अब कैमरा लेके राह चलते हुए सड़कों पे भी दूसरों के घर में जूम इन जूम आउट करके दूसरों के घर में ये दिखा रही है कि क्या चल रहा है। भाई हद होती है कंटेंट क्रिएट करने की। मतलब लाइक सीरियसली, अपने घर में तो तुमने किसी को छोड़ा नहीं प्राइवेसी के चलते, और अब तुम दूसरों के घर में भी जूम इन जूम आउट करके ये दिखाओगे कि तुम्हारा व्लॉग चल रहा है। हद होती है चालू की ये इस चालूपन की हरकतों से। व्लॉग की शुरुआत ही इस चीज से की है कि सड़क पे बैठे हुए हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं, कहीं व्लॉग चल रहा है तो उसको जूम इन जूम आउट करके कहती फनी तुम्हारी आंखें कितनी तेज है। उसकी आंख नाक कान सब बहुत तेज है, बहुत तेज दिमाग चलता है इसका। एक दिन देखना तुम्हें जल्दी ही बेच खाएगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। मैंने कहा था ना आपसे कि देखो अब इसके पास कोई कंटेंट नाम की चीज नहीं है, तो ये क्या करेगी 10-5 मिनट हर व्लॉग में बैठ के ज्ञान बांटेगी और चीजें बताएगी, और वो चीजें बताएगी जो ये भूल चुकी है ऑलरेडी। भाई 5 महीने लंबा टाइम होता है बहुत। और मैंने क्या कहा था तुमसे, बिल्कुल मेरा जो अंदाजा था एकदम से करेक्ट बैठा, क्योंकि भाई साहब हम भी इसी दुनिया में रहते हैं और चीज़ों को बहुत एकदम गहराई से ऑब्जर्व करती हूँ। मैंने क्या कहा था, 4.5 महीने प्लस है इसकी प्रेगनेंसी, और इसने खुद कंफर्म कर दिया 5 महीने प्रेगनेंसी इसकी कंफर्म हो चुकी है, यानी कि 5 महीने पूरे हो चुके हैं। जब 5 महीने पूरे हो जाते हैं तब वो वाला टेस्ट होता है जिस टेस्ट के बारे में ये बता रही है। एवरी टाइम के लिए हर मतलब सुबह शाम दोपहर कोई भी चीज़ हो, घर बाहर डेल्टा वाला घर या कोई भी घर हो, उसमें कैमरामैन बना रखा है इसने हर टाइम अपने पति को। क्यों? और वहाँ पे जो कैमरामैन था उसको छोड़ रखा है रेस्टोरेंट संभालने के लिए, कि तुम रेस्टोरेंट देखो और तुम्हारे ऊपर मैं बेफिक्र रहूंगा और मैं चमचा भर के रहूंगा। क्यों? क्योंकि चालू का तो एक पत्ता भी नहीं हिलेगा फनी के बिना। और आज घर में बनी है तुम्हारी डिमांड पे फेवरेट कढ़ी, मतलब अब इनकी सासू माँ जो है उसकी फेवरेट कढ़ी या उसको जो पसंद है वो सब कुछ बनाकर खिला रही है। लेकिन खुद की अम्मी का क्या, खुद की भाभी के बारे में क्या? 13 मिनट से लेकर और 20 मिनट, यानी कि जब 13 मिनट से लेकर 20 मिनट आप समझ जाओ कितने, उतनी देर इसने बैठकर ज्ञान बांटा है और अपने बारे में बताया। और कुछ नई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन वही है जो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा कि जैसे बन रहे हैं जितने भी बन रहे हैं, कोई बात नहीं, हमें अच्छा लग रहा है देखने के लिए। हम देखेंगे और हम आपको व्यू देंगे और आपको व्यू मिलेंगे और आपको डॉलर मिलेंगे और आप और अमीर होते चले जाना और अमीर होते चले जाना। और जो गरीब लोग हैं ना उनको क्या ही फर्क पड़ता है, उनको तो बस आपने इल्झा के रख रखा है। अब हमारे व्लॉग देखो, अब हम नई जो है आपको कंटेंट देंगे, और आप जो है अपने जो हार्ड एंड मनी से जो आप नेट रिचार्ज कराते हो, आप लोग ऐसे मैसेजेस कर रहे हो कि चालू आप स्ट्रेस मत लो, चालू अपी आप ये मत करो, कोई बात नहीं, आप जैसे बनाओगे हम वैसे ही देख लेंगे, हमें तो उसमें ही मजा आता है, चाहे आप जितना मर्जी बोरिंग दिखाओ। स्ट्रेस तो तुम लेती हो व्लॉग का, देखो, क्योंकि मुझसे भी ज्यादा नहीं बन पाते। क्यों भाई नल्ले, तुझसे क्यों नहीं ज्यादा बन पाते? तेरी बस की इतना भी करना नहीं है कि तेरी वाइफ जो है बिना एफर्ट के इतना पैसा कमा रही है कि तू थोड़े से एफर्ट डाल ले। भाई ठीक है, वो तो एफर्टलेस काम कर रही है। क्यों? क्योंकि उसने तो अपना बेस बना लिया है। तेरे को ज्यादा लोग खास कुछ पसंद करते नहीं है, भले ही तू चालू का हस्बैंड हो, लेकिन तेरे को कुछ खास लोग पसंद करते नहीं है। तेरे मुंह पे आके कमेंट करके ये कहकर जाते हैं कि भाई तू रहने दे, तू मत व्लॉग बनाया कर, क्योंकि हम तो चालू को देखना चाहते हैं। लेकिन थोड़े तो एफर्ट डाल ले भाई, फ्री फंड का पैसा आ रहा है, इतना बरस रहा है। क्योंकि मुझे बाहर के काम रहते हैं। अब ये बताओ, ये बाहर कितनी बार रहता है भाई? सारे दिन तो ये चालू के साथ पड़ा रहता है। तुम अब जो है ना इसके व्लॉग को डिटेल से ऑब्जर्व करना, कितनी दफा ऐसा होता है कि ये चालू को अकेला छोड़ता होगा। तो देखो इससे भी पूरे व्लॉग नहीं बन रहे, तो हमसे जो दोनों से व्लॉग बनते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसको जो सारों को एफर्ट डाल के वो आपको दे देते हैं। अरे भाई साहब, तुम तो इससे ज्यादा कर सकते हो, थोड़ी मेहनत करो, थोड़े हाथ पैर मारो। ठीक है, तुमने 36 साल तक कोई मेहनत नहीं की, कम से कम अब तो कर लो, क्योंकि तुम्हें पता है तुम जो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हो ना, इसी करियर की वजह से, जो तुम्हारी वाइफ का जो करियर है ना, जो तुम्हारी वाइफ का ये जो एफर्टलेस काम है, इसी से। अब इसको तो ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत होती नहीं, क्योंकि ये अपना बेस बना चुकी है, पर तुम्हें जरूरत है तो कम से कम इस काम को बनाए रखने के लिए, आगे मेंटेन करने के लिए थोड़े से एफर्ट डालो। अब तो मेहनत कर लो जिंदगी में। फ्रेंड्स, अम्मा पापा भी चले गए और आपको पता है ऊपर वाला घर रेडी नहीं हुआ, तो उनको हमने भी ज्यादा नहीं रोका। पॉइंट टू बी नोटेड, इसकी मन की आवाज निकल रही है, क्योंकि मैं व्लॉग का लास्ट पार्ट पे ज्यादा फोकस करके पहले उसी पे सारे पॉइंट हाईलाइट करूंगी और पूरा रिव्यू मैं इसके बाद करूंगी, यानी कि जो नेक्स्ट पॉडकास्ट आएगा उसमें पूरा रिव्यू करूंगी। लेकिन जो मुझे बातें खटकी थी, जो मुझे पहले आपके साथ शेयर करनी थी, जो ऑलरेडी कुछ कुछ बातें मैं शेयर कर चुकी हूँ, और वही झूठ जो चालू ने अपनी ऑडियंस से झूठ बोला, ये ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा चालाकी दिखाई है। अब भाई इसको चालाकी कह लो, ये इसके कर्मों का इसको डर कह लो।
कर्मों का डर ही यही है जो इस पर हावी हो चुका है, जिसके चलते इसने ये सारी चीज़ें की हैं। वो सब कुछ आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगी। कहती है अम्मी पापा तो चले गए, हमने उनको रोका नहीं। तो ये इसकी मन की आवाज़ थी कि हमने उनको नहीं रोका। फिर अपने आप ही कहती है क्योंकि पता है कि जो लोग बातें पकड़ लेंगे, जैसे तुम बोलोगे उसके बिहाफ पर लोग बातें पकड़ेंगे। क्यों पकड़ेंगे? क्योंकि तुमने ऐसे काम किए हैं, जिसलिए लोग जो है पॉइंट टू पॉइंट नोट करते हैं कि तुम क्या कब बोलना चाह रही हो। फिर कहती है हाँ हमने ना उनको जाने से रोका नहीं, यानी कि फोर्स नहीं किया, वरना और ज्यादा दिन के लिए रुक जाते अगर घर रेडी होता था। और घर रेडी होता तो तुम यहाँ पे घर पर रहती, तुम तो खुद नीचे पड़ी पसरी रहती हो, क्योंकि तुम्हें तो अपनी क्रेविंग दूर करानी है, अपने काम कराने हैं, तुम्हें तो कोई काम करना नहीं है। इसलिए तुमने जो ना उनको जाने दिया, वही ज्यादा बेहतर समझा। बस हमने सोचा बस जैसे घर रेडी हो जाएगा तब हम उनको बुला लेंगे और फिर वो फिर से आ जाएंगे। फनी अब कितने दिन में आएंगे, हम पापा कह के गए हैं ना। देखा ये कहलवारी है। अब आप एक बात बताओ, जो इसकी अम्मी पापा गए हैं इसके जाने में और इससे पहले जब इसकी अम्मी के जाने में क्या डिफरेंस था। एक माँ जो है वो बिलक बिलक कर रो रही थी अपने बच्चे के लिए, और बेटे का भी मुंह लटका हुआ था। लेकिन इस बार बड़ी खुशी खुशी गई है, क्योंकि इस बार ऐसी कोई बात हुई नहीं है। पिछली बार हुई थी और लड़ाई फजीते, भाई इसने कंसीव करने के बाद भी इसने फजीते किए थे। इस औरत को इतनी शर्म नहीं आई थी कि इसने अपने घर पर अपने मायके में आए हुए अपने ससुरालों के साथ बदतमीजी की, बदसलूकी की और उनको एक माँ को रोने पर मजबूर करा, और वो रो रो के यहाँ से गई है। तो भाई कर्मा जो है ना वो बहुत हावी है इसके सर पे। इसको पता है कि मैं जो कर रही हूँ, क्योंकि ये अंदर से ना डरपोक है, एक नंबर की करती भी है। इसकी माँ तो बिल्कुल भी डरपोक नहीं है, वो तो ढीठ औरत है। क्योंकि अगर वो ढीठ नहीं होती ना भाई, तो जितना ये कर रही है ना ये उससे ज्यादा दुगना करती अगर अपनी माँ की तरह से ये ढीठ होती। लेकिन इसमें थोड़ा सा डर है, कहते ना घबराहट होती है, घबराहट होती है। तो इसको थोड़ी सी घबराहट हो जाती है अपने कर्मों को सोचकर कि अगर मैं ये कर रही हूँ और मेरे साथ डबल ट्रिपल हो गया तो। और वो तभी होता है जब जिसके अंदर दिल में चोर होता है। और इसकी अम्मी तो भाई ढीठ है, क्योंकि इसने तो आज के ज़माने में भी ये सारे काम नहीं किए, और इनकी अम्मी तो उस जमाने में भाई अपनी पसंद के लड़के के साथ ही निकल ली थी। और ये तो सबको पता चली गया है अब कि इनकी अम्मी की भी ये दूसरी शादी है। पहले जो है अपने पसंद के लड़के के साथ चली गई थी वहाँ कुछ दिन के लिए, उसके बाद जब वापस आई हैं तब इनके पापा से शादी हुई। इनके पापा भी किसी लड़के को लेकर भाग गए थे, उन पर पुलिस केस चल रहा था। तो भाई वही है ना, चोर चोर मोसेरा भाई, चलो तो भाई इनका निकाह करा देते हैं। और ये जो है दोनों ही एक तरीके से ऐसे हो गए कि इनमें भी ऐब उनमें भी ऐब, चलो भाई दोनों ऐबियों को एक साथ मिला देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो औरत यानी कि इनकी जो अम्मी है वो मतलब इतना नहीं हुआ कि मेरा घर बस गया इतने सब कांड के बाद, या फिर जो भी समझ लो कि मैं कम से कम अब तो अपने ससुराल वालों के लिए घर वालों के साथ निभ कर रह लूँ। लेकिन इन्होंने ऐसे काम किए थे, तो इसलिए जो पापा इब्राहिम है उनकी अम्मी और फैमिली को इनको ये खास पसंद नहीं आई थी, क्योंकि ज़बरदस्ती की शादी थी। इनके घर वालों ने तो पकड़ कर करवा दी भाई शादी, लेकिन जो पापा इब्राहिम की फैमिली वाले थे उन्होंने उसको ज़्यादा रजामंदी नहीं दी, और उसके चलते उन्होंने पूरी ज़िंदगी उनके साथ दुश्मनी निकाली। इतनी दुश्मनी कि जब वो दुनिया से गई थी, इतनी बुरी तरह से गई थी, उसके बावजूद भी उनको ना देखने के लिए गई ना कुछ करने के लिए गई। और अच्छी खासी इतनी अच्छी जिंदगी ये पिछले 14-15 साल से यहाँ पर मुंबई में जी रहे हैं। और अभी 3-4-5 साल पहले ही वो उनकी दादी एक्सपायर हुई हैं। लेकिन ये नहीं किया कि वो अकेली रहकर दूसरों के घरों में बर्तन मांझ कर काम कर कर कामवाली की ज़िंदगी जी रहे थे, और ये अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहे थे। तो कम से कम अपनी सास को अपने पास ले आते, जैसे अपनी माँ को यहाँ पर रख रखा। अपने 6 भाइयों के होने के बावजूद भी जब अपनी माँ को यहाँ रखती हैं, लेकिन अपनी माँ के जब अकेला बेटा था अपनी सास को नहीं रखा। तो इस पे जो थोड़े से कर्मा हावी हो जाते हैं, इसलिए ये अंदर से बहुत जल्दी जल्दी डर जाती है। लेकिन है तो माँ की बेटी भाई, जो चीज़ें बचपन से ट्रेनिंग मिली गई है, जिन चीज़ों में पली बड़ी है, जिन खालाओं के बीच में पली बड़ी, क्योंकि खालाएं क्या कम है। अब भाई एक खालू इनके थोड़े से अलग हैं, स्ट्रिक्ट है, तो वो फैमिली में जुड़कर रहती है। लेकिन दूसरी खाला को तुम कम समझ रहे हो, उसे भी बेचारी समझने की गलती मत करना, वो भी बेचारी नहीं है। जिनके खुद के लाले पड़े हों कि दुपट्टा नहीं होता, अमरूद के पैसे नहीं होते, खाने पीने को सामान के पैसे नहीं होते, वो किसी और को और रख ले यहाँ पे, उनके बच्चों को भी रख ले और खुद को भी रख ले, और 3 लोगों का और फालतू का पेट पाल ले। ये सब इनकी नौटंकी है, झूठ बोलने की हिपोक्रेसी है। और ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, सिंपैथी गेन करने के तरीके होते हैं कि देखो हम ऐसे थे, हम कैसी जगह से उठ के वहाँ हैं। लोगों को उम्मीद, झूठी उम्मीद देने के तरीके हैं कि देखो अगर हम सक्सेस हो सकते हैं तो अब भाई तुम सक्सेस हुई हो ना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी भाभी की वजह से, तुम्हारी किस्मत खुली है तो उस औरत की वजह से। और वो तो एक नंबर की बेवकूफ़ है ही। क्यों? क्योंकि आज जो ये अपनी ज़िंदगी को लेकर बैठी है ना, अपनी उस ही बेवकूफ़ी की वजह से। इमोशनल फूल। आप लोगों में से काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि आपका कौन सा महीना चल रहा है, कितना टाइम हो गया है। तो भाई तुम नहीं बताओगी तब भी हमें पता है कि
तुम्हारे 5 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि वो जो तुम स्कैन की बात अब खुलकर बता रहे हो वो मैं ऑलरेडी अपने पॉडकास्ट में बोल चुकी हूँ और बड़ी डिटेल में। कईयों ने तो भाई चिढ़कर ये भी कहा, ओ तू बड़ी डॉक्टर बन रही है। तो भाई डॉक्टर बेशक नहीं बन रहे हो, लेकिन कम से कम इससे इतनी ज़्यादा बेहतर अकल रखती हूँ कि मुझे चीज़ें समझ में आती हैं कि चीज़ें किस राह पर चल रही हैं। और चालू के मामले में तो मेरा दिमाग कुछ ज़्यादा ही चलता है। मैंने आपको बताया वो रोजे जो रखे जा रहे हैं वो क्यों रखे जा रहे हैं और आगे वो कंटिन्यू रहने वाले हैं। और चालू का क्या डर है वो भी मैं पिछले पॉडकास्ट में बता चुकी हूँ। जिन्होंने नहीं सुने हैं तो पिछले जो मैं 1 वीक से, जब से इसने अपना अनाउंस किया उसके बाद जितने भी मैंने पॉडकास्ट बनाए ना, उनको डिटेल से सुनिएगा। एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी और आप उसको यकीन करेंगे। क्यों? क्योंकि वो सारी चीज़ें इसके साथ हुई हैं और वो ये सारी चीज़ें कर चुकी है। और कह रही है हमने उस वीडियो में बता दिया था और हम क्यों रुके थे उस अब तक, हम इसलिए बता देते हैं क्योंकि वो जो स्कैन होना था ना, उसकी वजह से कि वो स्कैन हो जाए उसके बाद आपको बताएंगे। तो मैडम का प्लान ये था कि भाई 5 महीने पे वो जो स्कैन होता है, नॉर्मली स्कैन बोलते हैं उसको, और वो जो स्कैन होता है वो होता है 5th मंथ पर, यानी कि उससे पहले ये इसके 3-4 स्कैन हो चुके हैं। क्योंकि IVF ट्रीटमेंट है इसलिए इसके 3-4 स्कैन हो चुके हैं और ये जो है ना मेरे ख्याल से 5वां या 6ठा स्कैन होगा या 5वां स्कैन होगा इसका शायद। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो ये दूसरा स्कैन होना चाहिए था इस टाइम पर, लेकिन क्योंकि ये IVF से है तो इसलिए वो बहुत चीज़ें डिटेल में देखना चाहते हैं। तो इसलिए जो IVF ट्रीटमेंट से जो कंसीव होता है उसमें आपके जो स्कैन है वो स्कैन की जो नंबर ऑफ काउंटिंग जो है ना वो बढ़ जाती है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कैन होते हैं। और चालू तो बहुत चालाक है। अब चालू ने तो पिछला देख ही लिया है कि इसके साथ क्या हो रहा है, कैसे हुआ है, भाभी के साथ कैसे हुआ, लोगों ने क्या क्या किया। तो दिमाग जो है ना ये चारों तरफ दौड़ाती है, दूसरों के व्लॉग भी देखती है। इसे ये भी पता है कि ट्रोलिंग का सामना करना हो जाएगा। अल्लाह से भी कई बार जो ना, जब अपने आप को मैं मतलब गलत काम कर रही होती है तो कहीं कहीं ऐसे दिखाई कि जैसे इसको अल्लाह का कितना ज़्यादा डर है, और कहीं कहीं इतनी ढीठ हो जाती है। इस मामले में इतनी ढीठ कैसे हो गई कि भाई तू खुद अब माँ बनने वाली है, तेरे को भी पता है कि तू एक बार जो है ये प्रॉब्लम झेल चुकी है और ये भी पता है कि माँ बनने का सुख और माँ ना बनने का दुख क्या होता है। तो यानी कि एक माँ का दुख क्या होता है ये तो ये फेस कर चुकी है। उसके बाद भी ये एक बार भी ये कोशिश नहीं कर रही कि मैं अपने इन लॉज को या तो परमानेंट यहाँ पे करा लूँ या मेरा अपना परमानेंट ठिकाना वहाँ पे करा लूँ। कौन सा ऐसा काम है जो अगर परिवार वाले साथ में रहना चाहें तो वो वहाँ पे अरेंज नहीं कर सकते? क्या कानपुर इतना छोटा शहर है कि वहाँ पे ये रेस्टोरेंट नहीं चल सकता था? बिल्कुल चल सकता था। इतनी अच्छी अच्छी जगह, इतनी इतनी लग्जरियस जो है प्लेसेस है वहाँ पर, जहाँ पर भी ये कहीं पर भी डाल सकता था और इससे ज़्यादा अच्छा और मच बेटर चल सकता था। लेकिन नहीं, लखनऊ में डाल सकते थे, लखनऊ से अप डाउन कर सकते थे, पर नहीं, इनको तो यही रहना था ना अपनी अम्मी की गोद में, लेकिन अपने पति को अपनी माँ की गोद से निकाल कर, यानी कि एक माँ का दिल दुखाकर। अब जब इसका भाई, इसकी भाभी खूब अच्छे तरीके से इसके अम्मी पापा की खूब अच्छी से देखभाल करते हैं और कर सकते हैं, तो फिर इसको क्या जरूरत थी घर का बेटा बनने की? घर का लिटरली बेटा बनी बैठी है और बेटा बहू के सारे हक मार कर बैठी है हमारा। और स्कैन का नाम भी गलत बोल रही है भाई, एनोमली होता है, एनोमली, और ये एनोमनी बोल रही है जिसकी स्पेलिंग है ANOMALY। और इसके जो पर्पस है, अगर आप ये गूगल पर डालकर या यूट्यूब पर डालकर देखोगे तो एक एक चीज़ों की डिटेल आपको हिंदी में, इंग्लिश में, जिसमें भी आप चाहो उसमें आपको मिल जाएगी और आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो कि चालू पे के दिमाग में जो डर है वो क्यों हावी है, क्यों अब तक नहीं बताया। मतलब जब उसने अपनी तरफ से 100% ये श्योर कर लिया कि हाँ अब सब चीज़ ठीक है, अब मैं शेयर कर सकती हूँ, ताकि कल को अगर कोई भी चीज़ होती तो ये क्या कहती, अब तक तो इसने बताया ही नहीं, जताया नहीं। और मानो या मत मानो, मेरा 100% जो 6 सेंस कह रहा है, इसने जो फर्स्ट टाइम गुड न्यूज़, आप अगर इसका व्लॉग देखेंगे ना, गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ सीड साइकिलिंग है ना, तो वो उस टाइम इसको पता चल चुका था कि भाई मेरे जो अंडे हैं वो, मतलब जो कह लो ना एग वगैरह बनना और जो वो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया था और इसको कहीं ना कहीं ये पता चल चुका था कि भाई ये कंसीव कर चुकी है। वही रीजन थे, ना छुपाए बन रहा था ना बताए बन रहा था, और इसने गुड न्यूज़ करके डाला था। उस व्लॉग के बाद से जो इसका रवैया बदला है, और जो अगला था वो तो आपको पता ही था कि कौन सा था, इसके सास के जाने का था और इसने लड़ाई झगड़े किए, और उसके बाद से तो फिर ये बीच में कुछ दिन के लिए गायब हो गई, फिर सील की तरह से पड़ी रही। और उसके बाद आपने फिर इसको मजाल के कोई काम करने दिया हो या देखा हो कि कोई काम करते हो, उसके बाद तो पड़ी रही है।
आपने सुन भी लिया पूरे व्लॉग में। डॉक्टर इसको कह रही है कि वेट पुट ऑन नहीं करना है, और अच्छी अच्छी जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं ना वो वेट पुट ऑन नहीं करती हैं, क्योंकि वो सिर्फ ये कहती हैं, ये डॉक्टर ये सिर्फ कहती हैं कि बेबी की ग्रोथ होनी चाहिए, बेबी का वजन बढ़ना चाहिए, ना कि माँ का वजन बढ़ना चाहिए। इसलिए वो एक्सरसाइजेज बता रहे हैं। कुछ माइल्ड एक्सरसाइजेज होती हैं, कुछ योगा होते हैं जो प्रेगनेंसी के टाइम पे योगा किया जाता है, जो कि मैंने भी अपने पॉडकास्ट में पहले भी बोले हैं। और वॉक वगैरह तो दोनों टाइम करनी ही चाहिए। बैलेंस आपको खाना खाना चाहिए, अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहिए, 5 टाइम की नमाज पढ़नी चाहिए, कुरान पढ़ने चाहिए, अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, बुरी चीज़ों से दूर रहना चाहिए, नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए। पर नेगेटिविटी तो ये साथ में लेकर घूमती है। वो आपने कहावत तो सुनी होगी, कर भला तो होगा भला, कर बुरा तो होगा बुरा। तो फ्रेंड्स, इसलिए हम बता देते हैं कि हमारे जो 5 मंथ हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब आप समझ सकते हैं ना कि मेरा सिक्स सेंस कितना काम करता है। मैंने आपको क्या बोला था, 4.5 महीने प्लस प्रेगनेंसी है इसकी, और ये 5 मंथ कंप्लीट कर चुकी है। और अब से 10 दिन पहले, कम से कम अब से 10 दिन पहले इसके 5 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके चलते हुए इसने वो स्कैन कराया है। क्योंकि जब 5 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं, कुछ उसमें हफ्तों का हिसाब होता है कि इतने हफ्ते पर वो स्कैन होता है, तब वो स्कैन किया जाता है। इसका मतलब 5 महीने की इसकी प्रेगनेंसी हो चुकी है अब तक, जब ये बैठकर व्लॉग बना रही है। और 5 महीने इसने अपनी ऑडियंस के साथ झूठ बोला, उनको नहीं बताया, और इसने चीट किया, और ये कह के उसी ऑडियंस को लाखों करोड़ों रुपए लेके बैठे, हर मतलब इतने अर्न करने वाली, इतना सब कुछ, इतना लग्जरियस लाइफस्टाइल जीने वाली, जो मन हुआ वो खरीद लिया, जो मन आया वो खा लिया, 3-3 4-4 मकान बनाने वाली। मतलब कहने का ये कि ये कोई लाचार है किसी भी तरह से, लेकिन नहीं, ये अपनी उस गरीब ऑडियंस से, जो इसको देख देख कर ये सोचती हैं हम भी कभी ऐसे हो, हमारा भी कभी ऐसा हो, हम भी प्रेग्नेंट हो जाए। जो बहुत सारी नहीं हो पा रही है वो ये सोच रही है कि हम भी प्रेग्नेंट हो जाए। जो नहीं खा पा रहे अच्छे से, वो ये चाहते हैं कि हम भी कभी हमारा ऐसा हो कि हम अच्छे से खा पाएँ, हम भी चालू अप्पी की तरह से बाहर घूमना फिरना कर सकें, इतने अच्छे कपड़े पहन सकें कि कपड़े रिपीट नहीं करती भाई। तो वो ऑडियंस जो आस लगाती है, वो ऑडियंस जो इसके पहने हुए कपड़े मांगने के लिए इसको मैसेजेस करते हैं, वो ऑडियंस इतनी गरीब ऑडियंस है, ये कहती है कि तुम अपनी मतलब सिर्फ दुआ मांगने के लिए ये ऑडियंस को याद कर लेती है, और बाकी तुम भाड़ में जाओ, तुम्हें हम नहीं बताएंगे, क्योंकि तुम तो नज़र लगा दोगे, तुम्हारे बताने से तो हमारे साथ गलत हो सकता है। तो ये थिंकिंग रखने वाली है ये चालू औरत। पता नहीं हमारी सोसाइटी में भी वो कल मिले थे, तो वो पूछ रहे थे कि कितना मंथ चल रहा है, तो हमने कहा 5th मंथ, तो उन्होंने कहा अच्छा, हमें लगा था कि 3rd मंथ होगा। देखा, तो ये इतना बेवकूफ़ बना रही है। अगर आप इसके पिछले व्लॉग उठा के देखोगे तो वो जो सीट साइकिलिंग वाला जो उसका आया था, गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़, वो इसका अब से 5 महीने पहले आया था, और लोग अंदाजे लगा रहे थे, और फीमेल जो अंदाजे लगा रही थी, और मैंने भी आपके साथ शेयर किया था। अगर उस दौरान मेरे अब से 4-5 महीने पहले का अगर आप व्लॉग देखेंगे तो, पॉडकास्ट सुनेंगे तो मैंने अंदाजा लगाया था कि ये 7 डेज टू 14 डेज होते हैं, जो आपके जो मंथली साइकिल होता है ना, मंथली साइकिल के जो 7 डेज से लेकर 14 डेज तक के बीच में होता है, जिसमें ये कहा जाता है कि मैक्सिमम चांसेस होते हैं कंसीव करने के। और ये उस दौरान इसका साइकिल चल रहा था, तो साइकिल इसने बताया था कि वो जो है शायद 1 वीक पहले की बात थी, और उसी दौरान ये प्रोसेस हुआ है। क्योंकि इस प्रोसेस में तो 3 दिन में ही कंफर्म हो जाता है, क्योंकि उसमें आपको अगले महीने तक का इंतजार नहीं करना होता है कि भाई अगला महीना आएगा, अगले महीने में आप टेस्ट करोगे, क्योंकि ये सारा काम मशीनों द्वारा होता है, कोई नेचुरल नहीं होता। नेचुरल के लिए तो आपको वेट ही करना होता है कि भाई जब आपका साइकिल मिस हुआ तो अब आपको ये पता चलेगा कि भाई हाँ, अब आपने कंसीव कर लिया, आपका साइकिल मिस हो गया है। लेकिन इसमें तो सारा काम मशीनों द्वारा होता है, तो आपको पहले ही ऑलरेडी पता चल जाता है कि हाँ, जो एम्ब्रियो ट्रांसफर किए हैं वो सक्सेसफुल हो गए हैं। उसके बाद इसने हिलना डुलना सब बंद, और खाने पे ऐसे तुली है, भाई ये लाओ वो लाओ, ये खाना है वो खाना है। फिर कहती है फ्रेंड्स हम फ्रूट खा रहे थे ना, तो आपने कहा था कि नहीं आपको पपाया नहीं खाना, तो फ्रेंड्स वो पपाया नहीं था, वो मस्क मेलन था। ये तो इसे भी पता है। और वो पपाया वगैरह जो ना, ये 5वें महीने में कोई ऐसी डर वाली बात नहीं होती, ये तो शुरुआती के दिन में होती है। और ख़ास तौर से बोला जाए तो शुरू के दिन में अगर नेचुरल आपकी होती है, तब आपको उसमें नहीं पता होता है कि प्रेगनेंसी कमज़ोर है, कैसी है, ठीक है नहीं है। अब तो इसने तो दुनिया भर के टेस्ट करा लिए, जब ये खुद 100% कन्फर्म हो गई है तभी तो आपके साथ आकर ये शेयर कर रही है। तो अब तो इसे सब कुछ पता है, तो अगर ये पपाया खा भी लेती तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो शुरुआती के दिन में और नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए कहा जाता है कि पपाया नहीं खाना चाहिए। ये जो स्कैन था 5 महीने बाद, ये मुझे भी पहली बार पता चला है। तो फनी, तुझे पहली बार ये सब चीजें पता चलती है, तुझे पता है क्या दुनिया में कुछ पता है? आधी से ज्यादा चीजें तो तूने शादी के बाद यहाँ पर आके सीखे, क्योंकि तुम थे कुएं के मेंढक। 200 रुपए में वो खेलने वाले, वहां पर 200 रुपए के लिए लड़ाई झगड़े कर करके जो है पूरा पूरा दिन जो है ना भागा दौड़ी करना, क्रिकेट खेलना, शर्त लगाना, उसमें 200 रुपए जीतना, और उसमें 100 रुपए का गुटखा खा लेना, 100 रुपए में अपने यार दोस्तों को पार्टी करा देना।
तुम्हें क्या ही पता कि जब तुम्हारी बीवी एफर्टलेस व्लॉग बनाती है, करोड़ों रुपए छापती है, तो उसमें वो क्या क्या चीजें मेंटेन करती है। इसलिए मैंने देखा है कि भाई जो 3 मंथ के बाद ऑल गुड, ओ बड़ी इंग्लिश निकल रही है, जिनसे नाम नहीं लिया जा रहा वो ऑल गुड कर रहा है, नॉर्मली बोलते हैं उसको। और ये जो टेस्ट है ना, इससे कई सारी चीजें देखी जाती हैं, जो कि मैं आपको पिछले पॉडकास्ट में भी बता चुकी हूँ, लेकिन 2-4 चीजें यहाँ पर भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इससे जो फीटस होता है उसका डेवलपमेंट देखा जाता है, कोई डिफेक्ट तो नहीं है वो चेक किया जाता है, ब्रेन की कंडीशन देखी जाती है, स्पाइन, हार्ट और भी कई सारे ऑर्गन्स हैं जो इससे चेक किए जा सकते हैं कि वो सब ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में है, प्लेसेंटा ठीक जगह पर है वो देखा जाता है, ब्रेन का शेप और साइज जो है ना वो सब चेक किया जाता है। इससे जो चेक होते हैं वो होता है ब्रेन, फेस, हार्ट, स्पाइन, किडनीज, लिम्स, मतलब फेशियल फीचर, जिसके बारे में मैंने भी बताया था कि जैसे बहुत सारे ऐसे होते हैं ना कि भाई फेस जैसे होठ कटा हुआ हो, नाक प्रॉपर शेप में नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो डिटेल में आप भी कोई भी ये टेस्ट को डालकर यूट्यूब पे डिटेल में देख सकते हैं। तो उससे बहुत अच्छी तरीके से आपको ना केवल जानकारी मिलेगी, क्योंकि इतने सारे IVF सेंटर हैं जिन्होंने इसके बारे में, इसके रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस जो है शेयर की हुई हैं। और मैं कोई भी चीज़ बिना होमवर्क किए हुए नहीं करती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसके बारे में इतना सब कुछ जान चुकी थी, ना केवल इसलिए क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था, बल्कि इसलिए भी कि चालू को इतना डर इन सारी चीजों का क्यों है। और भाई मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, लेकिन मैं फिर कभी बात करूंगी, अभी तो नहीं बात करूंगी, लेकिन मैं फिर कभी बात करूंगी, क्योंकि मुझे शायद रीजन पता है या पता चल चुका है कि क्यों उसको पैम्परिंग नहीं मिली, क्यों उसके साथ ऐसा व्यवहार हुआ, क्यों उससे इतनी ज्यादा ममता मोहब्बत नहीं है, क्यों चालू को, क्यों अम्मी को, बाकी घर को इतना सब कुछ जो एक घर की बहू को सब चीजें मिलनी चाहिए थी, क्यों बहू बेटी में फर्क किया जा रहा है। उस पर डेडिकेटेड पॉडकास्ट बनाऊंगी तो जरूर सुनिएगा। जब वो फनी बता रहा था कि हमें नहीं पता, ऐसे नहीं पता, तो चालू उसको रोक कर कहती है कि नहीं हमें इसके बारे में नहीं पता था, हम इसकी जानकारी ले रहे हैं। कहता है लगता है ये कोई नया मार्केट में आया है, मतलब मार्केट में क्या आईफोन आया है, बेवकूफ हो तुम, ये सालों से चलता आ रहा है। मैं आपको बताऊं, अब से चलो मैं जब मैडम का पॉडकास्ट बनाऊंगी ना, तो मैडम के ऊपर बनाऊंगी, तब मैं डेडिकेटेड आपके साथ वो चीजें शेयर करूंगी। वो क्या है ना, हम इस बारे में बिल्कुल कभी जानते नहीं थे। तो फनी कहता अच्छा इसका मतलब हम गंवार है क्या? फिर भाई तू गंवार ही है, आज तो तेरी बीवी ने भी साबित कर दिया कि वाकई तू कुएं का मेंढक, तो चालू से भी ज्यादा कुएं का मेंढक है। क्यों? क्योंकि जो तेरा दायरा था ना वो चालू से भी छोटा था। अब चालू ने जो दायरा बढ़ाया है वो किस लिए बढ़ाया? भाभी की वजह से। भाभी की वजह से उसने घर निकलना सीखा, लोगों से मिलना जुलना सीखा, लोगों से जो है कई सारे एक्टरों से मिले, सेट पे जाना आना, लोगों से मिलना, फिर जॉब के लिए अपने आप को तैयार करना, फिर अपने आप को फिजिकली फिट भी करना, फिर अपने आप को जो ये रंग रूप था वो सुधारना धीरे धीरे। अब तो तुम भाई बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो गए हो, क्योंकि तुमने जो है ना जब चालू फनी के इन्फ्लुएंस में आ गए हो, तब से तुम्हारी नैया जो है वो डूबती जा रही है धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि तुमने एक सही पर्सन का जो वाकई में जेन्युइन तुम्हारे लिए करती थी, या यूं कह लो कि साथ में भाई तो आज भी नहीं करता, तब भी नहीं करता था, भाभी ही करती थी। सो तुम्हारे जो आज जो तुम जिस जगह पे बैठी हुई हो ना, उसकी सीढ़ी चढ़कर तुम भाभी के ऊपर सीढ़ी चढ़कर यहाँ पे बैठी हुई हो। एक तो ऐसा होता है ना कि फर्स्ट टाइम आपने चेक किया तब आपको पता चला, उसके बाद जब आप डॉक्टर के जाते हो तब आपको पता चल जाता है हाँ आपको ऐसा है कि कंफर्म है। उसके बाद जब तक हार्ट बीट नहीं आती है तब तक के लिए आपको बहुत डर बना रहता है। वो जो इंतजार का पीरियड है तब आपके मन में डर बना रहता है। और सोच कर देखो इस पर क्या बीत रही होगी। भाई ये बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी उस दौरान, जिस दौरान हमें संभावना जी के बारे में सुनने को मिला था कि जब वो अनाउंस करने वाले थे उस दौरान उनको पता चला, मतलब जस्ट उससे एक दिन पहले उनको पता चला कि बेबी जो है 3-4 दिन पहले ही मतलब दुनिया से जा चुका है, उसमें कोई हार्ट बीट नहीं है। खुद की मेरी कजन सिस्टर के साथ हुआ था, उसके ट्विन थे और नेचुरल प्रेगनेंसी थी उसकी, लेकिन जब उसके जो है 3 महीने लगभग हो चुके थे तब उसको पता चला कि हार्ट बीट ही नहीं है। और जब वो कराया था, मतलब जो भी वो प्रोसेस था उस पर पता चला कि मतलब अब क्या ही बताओ कि एक बेबी बॉय थी एक बेबी गर्ल थी। फिर उसके बाद जाते हैं तो फिर अब आप कराते हो तो फिर पता चलता है कि हार्ट बीट आ गई। फिर उसके बाद होता है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये जो टेस्ट की बात कर रही है ये 11 से लेकर 14 हफ्ते के बीच में होता है वो वाला टेस्ट, जिसको NT-NB कहते हैं। और उसमें जो है बेबी की बोन डेंसिटी को देखा जाता है, बोन एबनॉर्मलिटी को चेक किया जाता है फीटस के। जब वो वाला टेस्ट हो जाता है तो फिर आपको लगता है चलो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब सही हुआ। देखा ना, हर एक एक चीज के लिए जब तुम्हें
अल्लाह पर विश्वास है, खुद पर विश्वास है और तुम्हें किसी चीज़ का कोई डर नहीं है, कर्मा का भी कोई डर नहीं है, तो क्या खुद पर और अल्लाह ताला पर विश्वास नहीं है? जब वो विश्वास जब डगमगाता है, जब इंसान के दिल में चोर होता है। और उसके बाद जो टेस्ट होता है इनका, वो डबल मार्कर टेस्ट होता है, जिसमें उसमें भी फीटस की अबनॉर्मलिटीज दिखी जाती है, यानी कि इसको कितना ज़्यादा इन सारी चीज़ों का था। और डेफिनेटली जब आप आईवीएफ ट्रीटमेंट में हो तो वो सारी चीज़ों को अपने तरफ से क्लैरिफिकेशन देना चाहेंगे, वेरिफिकेशन करना चाहेंगे कि सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है। और जिन भी टेस्टों का नाम इन्होंने लिया, जैसे कि डबल मार्कर टेस्ट, वो क्यों होता है उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। और वो जो NTB वाला था वो भी आप चेक कर लेंगे। और जो उससे पहले वाला टेस्ट था, वो सारे टेस्ट जो चालू ने बताया ना, वो सब अगर आप गूगल पर डालकर देखेंगे या यूट्यूब पर डाल कर देखेंगे तो आपको सारी डिटेलिंग मिल जाएगी और आपको समझ में आएगा कि चालू का डर क्यों है, इसके कर्मा इस पर हावी हो रहे हैं। वरना अगर खुद पर और ऊपर वालों को पर इतना ट्रस्ट हो, या फिर यूं कह लो कि अपनी आस्था पे या अपनी इबादत पर इतना अगर ट्रस्ट है अल्लाह ताला से, हर चीज़ से, तो फिर इंसान इतना ज़्यादा नहीं डरता। करोड़ों लोग जो है वो प्रेग्नेंट होती हैं औरतें, करोड़ों लोग जो है इन सारी चीज़ों से गुजरते हैं, लेकिन डर इसका सबसे ज़्यादा देखने को मिला किसी भी सेलिब्रिटी का। इसकी भाभी को कभी डर देखा था? जबकि उनका तो कहते हैं ना कि भाई अब सच है या झूठ है, कि कुछ एक रहा भी है हिस्ट्री। उसके बाद जब ब्लड टेस्ट नहीं आ जाता तो फिर भी डर बना रहता है। इतना डर क्यों चालू हो पी, किस बात का डर? फिर वो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट 10 दिन बाद आती है, फिर 10 दिन तक फिर हमें ये रहता कैसे आएगा कैसे आएगा। और तब तक तुमने क्या खाना पीना छोड़ दिया था? नहीं, खूब दबा के ठूस ठूस के तुमने खाया था। और तुमने जो तुम करती रहती हो कि खाला पे चोरी लगाना, चुपचाप सह जाना, तुम्हारी अम्मी का उल्टा सीधा बोलना, चुपचाप सह जाना, खाला के साथ इस तरह से बर्ताव करना, नानी के साथ इस तरह से बर्ताव करना, उन बच्चों को इस तरह से डोमिनेट करना, अपने सास ससुर के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, दूसरों को इस तरह से दबाना, क्या वो तुमने कम कर दिया था? नहीं, तुम्हारे दिमाग पर डर हावी था, लेकिन अपने आप में सुधार नहीं ला रही थी। जैसी वो रिपोर्ट आती है, आप उन सब चीजों से निकलते हो, तो फिर डॉक्टर कहते हैं मेन वो वाला टेस्ट होना है। जो टेस्ट है वो है एनोमली स्कैन। अब के सही बोला, इससे पहले जो बोला था वो गलत बोला था। उसमें भी देखते हैं बेबी का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो ठीक है क्या नहीं है। और ये मैं ऑलरेडी आपको सारी चीजें बता चुकी थी कि ये जब तक अपनी तरफ से 100% श्योर होना नहीं चाहती थी, तब तक ये सबके सामने ये बातों को नहीं लाना चाहती थी कि कल को अगर कोई भी चीज में कोई भी 19-20 कुछ भी गड़बड़ हुई तो ये जो है ना मामले को सेटल करके या फिर जैसे भी होता उसको उसके हिसाब से फिर ये आपको बताती है आके सामने से। फिर उसके बाद जब वो टेस्ट होता है तो वो सब चीज सही है कि नहीं है, फिर वो आपके मन में डर लगा रहता है। इतना डर क्यों? लास्ट वीक हम लोग उस वाले स्कैन के लिए गए थे, तो फिर हमने वो वहां पे रिकॉर्ड कर लिया था। उससे पहले तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। हम इतनी बार टेस्ट के लिए गए, इतना सब कुछ किया, लेकिन बिल्कुल इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हम फोन उठा सकें, एक फोटो कैप्चर कर सकें, एक मेमोरी रख सकें। तो हमने आपके लिए वो चीज शूट करके रखी थी ताकि हम आपके साथ जब शेयर कर देंगे तब आपके साथ हम उसको शेयर करेंगे उस वीडियो को। और ये जो टेस्ट है ये ऑलरेडी, यानी कि जब इसके सास ससुर आए हैं उनके आने से पहले ये वाला टेस्ट ये करा चुकी है। जब ये 100% उसके रिजल्ट को देख चुकी है, कंफर्म कर चुकी है, उसके बाद इसने सास ससुर को बुलाया है। और जब बुलाया है तो उसके बाद इसने सबके साथ शेयर करा, उसी ऑडियंस के साथ जो ऑडियंस इसके साथ लॉयल है, जो जाकर दूसरों के पॉडकास्ट में रिएक्शन चैनल पर जा जाके बैड कमेंट्स करते हैं इस चालू जैसी औरत के लिए, जो खुद के माँ बाप की सगी नहीं, जो अपने सास ससुर की सगी नहीं, जो अपने पति की, अपने भाई बहनों की सगी नहीं, अपने खाला की सगी नहीं, जो एक नौकरानी की तरह से इसके लिए दिन पर दिन एक पैर पे खड़ी रहती है, अपनी उस भाभी की सगी नहीं जिस भाभी की वजह से आज ये इस जगह पे इस मुकाम पर बैठी हुई है। बहुत ज्यादा एहसान फरामोश है ये औरत, और इसीलिए इस एहसान फरामोशी है ना, और इसके जो कर्म है ना, वो कर्म इसको बार बार पोक करते हैं और इसको डराते हैं अंदर से। सब खुश होते हैं, हम भी बहुत खुश हुए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस प्रेगनेंसी के दौरान हमारी वो हालत खराब हुई कि हमें ये समझ में आ गया कि भाई बच्चा होना इतना आसान नहीं है। फिर भी किसी और के बच्चे को छुड़ाकर और तू खुद किसी और का बच्चा होके और वहां से जड़ से उखड़ के आ गया, भाई तू तो खुद शेमलेस इंसान है। वाकई में तू तो स्पाइनलेस इंसान है। हम हर बार जाते थे, हम ये भी नहीं सोच पाते थे कि एक क्लिप ले ले, एक फोटो ले ले, क्योंकि हर बार हम इतने टेंशन में होते थे कि हम सोच ही नहीं पाते थे, कि हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि हम कुछ शूट कर ले। ये अंदर जाते थे स्कैन करने के लिए, मैं बाहर बैठ के दरूद शरीफ पढ़ता था। वो हमारा एक वो था कि देना ना देना, लेना ना लेना, ये तो अल्लाह के हाथ में होता। तो फिर क्यों नहीं अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया था सारी चीजें? वो कभी किसी अच्छे इंसान के साथ तो कुछ भी गलत नहीं करेगा। और तुम्हें क्या खुद पर खुद के विश्वास पे, खुद की दुआओं पे, खुद की इबादत पे विश्वास नहीं था क्या? और खुद रोजे ना रख के अपनी अम्मी से रोजे रखवा रही है। और इसकी नौटंकी ऐसे ही चलने वाली है। तुम देख लेना, आगे आ रहे हैं रमजान, ये बिल्कुल
बिल्कुल भी रोजे नहीं रखेगी। फिर ये कहते हैं कि डॉक्टर ने हमें मना कर दिया है, बेबी की ग्रोथ रुक जाएगी, इतने घंटे भूखे प्यासे नहीं रह सकते हैं। जबकि हमने हर लेडी को देखा है, हम मेरे जो करीब आसपास के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, मैंने सबको देखा है। इसमें तो अल्लाह ताला और ज्यादा हिम्मत देता है। ये कहने वाली बात है कि भाई आप ये नहीं करे वो नहीं करे, लेकिन अल्लाह से बड़ा तो कोई नहीं होता ना दुनिया में। लेकिन वो जो एक बार हम झेल चुके हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में रहता है। इसी को तो कर्मा कहते हैं भाई, कर्म का डर यही होता है। तो इसलिए जब भी हम जाते हैं, कुछ ना कुछ डॉक्टर ने हर बार हमको दिया है। अब समझ गए, मतलब एक बार जा रहे हैं तो फिर उन्होंने कहा ये कराना है, फिर उसकी रिपोर्ट आनी है, फिर उसके डर में टाइम निकल गया। फिर अगली बार गए तो फिर ये कराना है, फिर इसके डर में टाइम निकल गया। तो इसलिए डर डर कर इन्होंने, किसी भी एंगल से आपको लग रहा था कि किसी भी एंगल से ये डर रहे थे। और अगर ऐसा ही डर होता तो क्या ये अपने इस फनी से अपनी सास से लड़ाई करती, उनको रो कर जाने देती? कहती है जब हम 3rd मंथ में गए थे ना, तब भी हमने सोचा था कि स्कैन का एक फोटो वगैरह ले लेते हैं, एक मेमोरी सेव करने के लिए। हमने वो भी नहीं किया। और वो जो सब लोग बातें कर रहे थे ना कि ये जो फाइल दिखा रहे हैं, ये जो फाइल दिखा रहे हैं, ऐसे क्या है, इतने ज्यादा पढ़े लिखे हैं कि फाइल दिखा दिखा के कर रहे हैं। तो ये वही जो टेस्ट आया है, उस टेस्ट में काफी हद तक, क्योंकि वो HD भी होता है, 3D भी होता है, 2D भी होता है, तो काफी हद तक आपको जो ना कुछ कुछ फीचर और कुछ कुछ चीजें बहुत क्लियर नजर आ जाती है कि आपका बेबी कैसा दिखेगा, ये कैसा होगा, मतलब अंदर कैसा है, हेल्दी है, कैसा है, बोन स्ट्रक्चर कैसा है, फेशियल फीचर जो है वो सही है। तो वो काफी हद तक दिख जाता है। वही सारी चीजें ये अपने माँ और बाप को दिखा रहे थे इस वाले टेस्ट का स्कैन। क्योंकि अगर आप डालकर गूगल पे, आप डालकर यूट्यूब पर देखेंगे तो आपको भी काफी हद तक इस चीज से जानकारी मिल जाएगी कि किस हद तक इससे सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। वही सारी चीजें दिखा देते हैं। वरना एक बात बताइए, ब्लैक स्क्रीन में जो जो हमारी 2D स्क्रीन होती है, जो यानी कि अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें क्या ही कोई क्या दिखा लेगा। और वो जो इसका टेस्ट चल रहा होता है, उस टाइम पे या तो मैं दरूद पढ़ रहा होता हूँ या फिर मैं सूर्य मरियम पढ़ रहा होता हूँ। तो इंशाल्लाह अब तक सब कुछ अच्छा ही रहा है। आगे भी आप लोग हमारे लिए दुआ कीजिए कि सब कुछ अच्छा रहे। वैसे हम आपके साथ 5.5 महीने तक शेयर ना करेंगे, क्योंकि आपको बताने से तो नजर लग जाती, आपको बताने से तो कुछ गलत हो जाता, इसलिए हमने आपको नहीं बताया। लेकिन दुआ आपसे जरूर चाहिए हमें, क्योंकि अभी हमारे आगे भी स्कैन होते रहते हैं ना। तो अभी तो हमें 9th मंथ तक, जब तक डिलीवरी नहीं होगी तब तक हमारे कर्मों की वजह से हमें डर बना रहेगा। तो फ्रेंड्स आप जरूर हमारे लिए दुआ करें। हमने भले ही आपके साथ शेयर नहीं किया, आपको अपना नहीं समझा, तो वैसे हर महीने ही स्कैन कर रहे हैं। अभी इस वाले टेस्ट के बाद अभी 3-4 दिन बाद हमें एक और नए दूसरे टेस्ट के लिए जाना है। तो इसलिए अभी हम जाएंगे अगली बार। अब तो हमने बता दिया आपको, तो हम शूट कर लेंगे। लेकिन ये जो 5th मंथ वाले में जब हम गए थे पिछली बार, तब हमने थोड़ा सा शूट कर लिया, तब वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। चलो हम निकल रहे हैं। टेंशन तो नहीं हो रही? हाँ थोड़ी तो होती है। तो भाई टेंशन होती है तो सब अल्लाह से दुआ करो ना, तो सारी चीज़ें दूर हो जाए। मेडिटेशन करो, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, गलत काम करने से बचो, किसी का दिल बिल्कुल भी मत दुखाओ। और टेस्ट कराने के लिए जा रहे हैं, ऐसा टेस्ट कराने के लिए जा रहे हैं, फिर भी इन दोनों बच्चों को इनकी पढ़ाई का खराब करके। और जिस दौरान आप सोच के देखो, ये इनके अम्मा पापा के आने से पहले का टेस्ट था, उस दौरान इसने क्या कहा था कि इनके पेपर चल रहे हैं दोनों के, और पेपरों के बीच में ये लेकर जा रही है। क्योंकि जिन दौरान ये लेकर जा रही थी, इनके अम्मा पापा के आने से पहले इसने टेस्ट करा लिया था, उस दौरान इनकी पढ़ाई जोर शोर से चल रही थी, और उसके बीच में ये दोनों बच्चों को लेकर गई है। इनका क्या मतलब था? तो लेकर जाना था तो अपनी मम्मी को लेकर जाना चाहिए था, जो कि बड़ी थी और मैच्योर थी। लेकिन चालू इतनी ज्यादा चालाक है कि इसने वो सीन ऊपर के नहीं दिखाए कि वहां पे खाला अम्मा है क्या नहीं है, क्योंकि उस दौरान तो वो ऑब्वियसली वही होंगी। तो इसने सारा नीचे की शूटिंग जो है वो लगा ली। और फ्रेंड्स ये देखिए सुबह सुबह की धूप, और ये देखिए पत्ते गिर चुके हैं। अब यही देखना बाकी, अब तो इस तरह के व्लॉग बनाएगा, इसलिए तो तेरे को व्यूज नहीं मिलते। और ये वही क्लिनिक है जिसकी फाइल इसके हाथ में देखी गई थी। वो जो दूसरा जो वो पिद्दी फूफियान का जो कपल है ना, वो इनको यहाँ पे लेकर आए थे। क्योंकि ये जो इस तरह का था, वो सारी की सारी फाइल इसके हाथ में थी। लोगों ने वहां से वो स्क्रीनशॉट लिए थे, जूम करे थे, तो फिर वो दिख गया था। इसका मतलब इसका ट्रीटमेंट वहीं से चल रहा है जहां से जो उसका जो छपरी कपल है ना, उन्होंने अचीव किया है अपना। शूट करते टाइम किसी की कोई प्राइवेसी से, किसी से कोई मतलब नहीं है इस औरत को। मतलब जितना भाभी ने हर चीज को छुपा के रखा, ये सब कुछ बता के रखेगी। ऐसे पकड़ पकड़ के, ऐसे पकड़ पकड़ के, जब सब चीज ठीक है, अब कोई इतना स्टार्टिंग डेज नहीं है, लेकिन चलो भाई अब इनको करने दो जो कर रहे हैं। ये छुलछुलाया पर मतलब ओवर एक्टिंग। आ गए हैं, अब हम जा रहे हैं सीधा स्कैन के लिए। और फनी के इसको चालू के दिल में हो रही है बिल्कुल खलबली, और ये लिफ्ट में जा रहे हैं ऊपर फाइल लेकर। अब ये बताओ इनमें, इन टीनेजर बच्चों का क्या रोल है? डर लग रहा है क्या? अब बताओ, माँ को लेकर आना चाहिए था अगर डर लग रहा था, ताकि बड़ों का सहारा मिल सके। खाला को ले आती, पर खाला को तो किसी गिनती में समझते ना, वो तो नौकरानी है। पहुंच रहे हैं, डॉक्टर वेट ही कर रहे हैं। प्लीज हमारे लिए दुआ कीजिएगा। दुआ करने के लिए पब्लिक, और ना बताने के लिए बस समझ जाओ। चालू चली गई है स्कैन के लिए, सब दुआ करो। और दोनों बच्चे अपने अपने फोन से खेलकर ये दुआ कर रहे हैं। वाओ फ्रेंड्स,
अब बहुत लंबा स्कैन चल रहा है, मैं तो थक गया हूँ, मैंने बहुत सारी दुआ पढ़ ली है, मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है। अब इसको भी एंजाइटी की बीमारी लग गई अपनी बीवी से, लेकिन अब तक का सबसे लंबा स्कैन है। और ये मैंने भी ऑलरेडी अपने पॉडकास्ट में बोला था कि ये जो स्कैन है होता है ये बहुत लंबे टाइम तक होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें डिटेलिंग में देखी जाती है। क्योंकि मैंने जो इसका वीडियो देखा था तो वो डॉक्टर बता रहे थे कि बेबी के पोस्चर को चेंज करने के लिए, उसको जैसे वो करवट ली हुई है दूसरी तरफ है तो उसकी पोजीशन चेंज होने का वेट किया जाता है ताकि वो पूरी प्रॉपर तरीके से स्कैनिंग हो सके, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह सारा स्कैन हो चुका है, बेबी डॉक्टर ने देख लिया है और बेबी ने कहा है कि सब कुछ फाइन है और इसको यहाँ पे व्लॉगिंग की पड़ी है। और वो लड़की फोन पे लगी पड़ी है पीछे, जो वो लड़की है ना जिसका कोई मतलब नहीं था, जो किसी भी सपोर्ट के लिए नहीं थी। भाई अभी एक बात मुझे समझ में नहीं आ रहा, अगर तुम्हें ऐसे ही ज्यादा डर लग रहा था तो तुम्हें बड़ों के सपोर्ट के लिए चाहिए। कहते हैं ना कि एक लड़की को अपनी माँ के सपोर्ट, अपनी माँ के साथ से ज्यादा सिक्योर जगह और कोई नहीं मिलती है, तो अपनी माँ को क्यों नहीं लेकर आई। सुबेरे सुबेरे सुटारा बेगम की आंखें नहीं खुली और वो अपना आराम छोड़कर तुम्हारे साथ नहीं आना चाहती थी। सही हो? हाँ, ऑल गुड ऑल गुड बहुत कह रहा है भाई आजकल ये। चलो चलो चलते हैं फिर कुछ खाना पीना खाते हैं। तो फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून के पल मिल रहे हैं, एकदम से सुकून के पल मिल गए। अभी तो इसको एंजाइटी हो रही थी, अब इसको सुकून के पल मिल गए हैं। बहुत हेडिक थी मुझे, इसको बहुत ज्यादा हेडिक हो रही थी भाई। अल्लाह है, अल्लाह बहुत बेहतर जानता है। अल्लाह तुम्हें भी जानता है, तुम्हारी बीवी को भी जानता है, तुम्हारे अखलाक भी जानता है, तुम्हारे कर्म को भी जानता है। तो टेंशन मत लो, अच्छा करोगे अच्छा ही होगा और जैसा करोगे वैसा मिलेगा। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है अपने कर्म को अच्छा रखना। तो अभी बहुत सुकून मिल गया है, तो आगे जैसे भी जर्नी रहेंगी वो आपके साथ बताते रहेंगे। क्योंकि इसको चालू को पता चल गया था कि 5 महीने हो चुके हैं, टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है, तो तुम अपना रिकॉर्ड कर लो। जरूरत पड़ी तो इसको शेयर कर देंगे, जरूरत नहीं पड़ी तो वापस से डिलीट कर देंगे। अपना ही फोन है, अपना ही कंटेंट है। अब स्कैन करवा के हम डॉक्टर के पास आके बैठ गए। अभी डॉक्टर नहीं आई है, फिर जब डॉक्टर आएगी वो हमें बताएगी फिर हमें क्या करना है, उसके बाद हम आपके साथ शेयर करेंगे। और हम डॉक्टर के केबिन में बैठकर ही व्लॉगिंग कर रहे हैं। जो भाई भाभी ने कभी नहीं दिखाया, उन्होंने सब चीज छुपा कर रखी और हम सब चीज बताकर जाएंगे फ्रेंड्स आपको। उन्होंने तो ये भी नहीं बताया कि उनकी भी जो डिलीवरी थी, उनकी भी जो प्रेगनेंसी थी वो भी IVF से थी, लेकिन हम आपको एक एक चीज खुल खुल कर बताएंगे। यही तो अब हमारा कंटेंट रह गया है। फ्रेंड्स स्कैन हो गया, अब चालू ने मोर्चा संभाल लिया। दोनों बच्चे हैं, दोनों बच्चे अपने अपने फोन में लगे पड़े। अब कोई इनसे ये पूछो कि इनको ये जो फोन में लगना था तो अपने घर में बैठ के लग जाते, तुम्हारे साथ ही आके लेकर आ गए। तुम्हें कौन सा सहारा लगा दिया, ये तुम्हें कौन सा सपोर्ट मिल गया इनको लाने से। तो साथ में हम लोग मतलब सवेरे निकले थे, इसलिए ब्रेकफास्ट तो किसी ने भी नहीं किया था, इसलिए हमें सबको भूख लग रही है। क्यों? क्योंकि सबको सवेरे सवेरे उठा ले आई भाई। अम्मी तो बिस्तर छोड़ के आ नहीं सकती थी, हाँ, लेकिन बच्चों पर रौब जमा सकती है ये। वो तो बच्चे तो एहसान के नीचे दबे दबे पड़े हैं, तो उनको तो आना जरूरी था। फ्रेंड्स आपने देख लिया होगा, अब हमने चाय नाश्ता पानी वहाँ पे कर लिया था। कितना प्यारा कैफे था वहाँ पे, हॉस्पिटल के कैफे में बैठ के हमने चाय पानी नाश्ता भी कर लिया था। और फिर अब आपने वो वीडियो देख लिया। फनी तो बहुत ज़्यादा, हम तो बहुत ज़्यादा डर रहे थे, लेकिन फनी ने फिर भी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था, वो हमने आपके साथ शेयर कर दिया। क्योंकि हम तो डर ही रहे थे, लेकिन फनी ने शायद ले लेते, क्योंकि फनी को तो बहुत बहुत ज़्यादा आ गया भाई। तुम अगर एक बार ये धमकी दे दो कि मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही, फनी के होश उड़ जाते हैं। क्योंकि फनी को पता है कि भाई मेरा तो इसी से चल रहा है। मैं अभी और 2-4 फ्लैट खरीद लूँ और 2-4 गाड़ियाँ खरीद लूँ और 2-4 लैंड खरीद लूँ गाँव में, तो भाई इसी से मेरा बंटाधार हो सकता है। अगर चालू व्लॉगिंग छोड़ेगी तो भाई मैं तो सड़क पे आ जाऊंगा। कहता है लेकिन अभी हिम्मत आ गई, इतने सारे लोग दुआ करते हैं। जब तक तो तुमने शेयर भी नहीं किया था, उससे पहले तुमने व्लॉगिंग कर ली थी, तो तुम कितना झूठ बोलते हो। तो फ्रेंड्स डॉक्टर ने तो वैसे कुछ बहुत कुछ बता रखा है, लेकिन आप लोग जो बताएंगे वो मैं करूंगी, जो आप मुझे बताएंगे। लेकिन जो लोग सीख दे रहे हैं, जो बता रहे हैं, वो इसको करना नहीं है, क्योंकि करना तो इसको वही है जो इसको खुद को करना है, आलसी कहीं की। और फ्रेंड्स जो लोग आप चीजें बताते हो वो हम फॉलो करते हैं। जो चीज अच्छी होती है वो हम खा लेते हैं, पी लेते हैं। और खाने पीने में तो माशाल्लाह जो है चालू बहुत अच्छी है, वो तो सब चीज खा लेती है। सब खा लेती हूँ फ्रेंड्स, मैं तो सब कुछ खा लेती हूँ। और मुझे मीठा नमकीन तीखा जितना हो वो खाना है और अपना वजन डबल ट्रिपल करना है। नहीं नहीं नहीं, मुझे बेबी की ग्रोथ पे ध्यान ज़्यादा नहीं देना, मुझे अपनी ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान देना है। मुझे योगा नहीं करना, मुझे एक्सरसाइज नहीं करना, मुझे वॉक नहीं करना, मुझे बिल्कुल भी फिजिकल फिट नहीं रहना, मुझे एक्टिविटी नहीं करना, मुझे हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जीना। तो फ्रेंड्स ये था इसके चालू के लास्ट पार्ट का, जो बैठ के इन्होंने डिटेलिंग में सारी चीज़ें बैठकर बताई है। उस पर मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन कैसी लगी प्लीज़ पॉडकास्ट जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसका पूरा रिव्यू यानी कि स्टार्ट से वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि उसको सुनना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।